हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं मेथी के ऐसे टेस्टी लड्डू जिसे हमने बिना दूध से और बिना घी के बनाया है। ये खाने में तो इतने टेस्टी लगते ही हैं, साथ ही साथ शरीर के लिए ये बहुत ही फायदा करते हैं। तो चलिए मेथी के लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर हमने कढ़ाई को चढ़ा दी है और इसमें डालेंगे हम आधा लीटर तेल। तो आज हम मेथी के लड्डू तिल के तेल से बनाएंगे। राजस्थान में तिल के तेल से मेथी के लड्डू बनाए जाते हैं, तो आज हम तेल से ही लड्डू बनाएंगे। और यहाँ पे हमने 300 ग्राम बारीक वाला गूंद लिया है। जैसे ही तेल गर्म होने लगेगा उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गोंद डालेंगे, और जैसे ही गोंद को डालते हैं तेल में झाग आने शुरू हो जाते हैं। तो तिल के तेल में झाग आते ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, गोंद को हम थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे। जब गोंद को फ्राई करेंगे तो ये झाग आसानी से खत्म हो जाएंगे। गोंद को हमें अच्छे से फ्राई करना है। राजस्थान में मेथी के लड्डू तेल में ही बनाए जाते हैं, और जब ये लड्डू तेल में बनाए जाते हैं तो इससे और भी ज़्यादा ये गुणकारी हो जाते हैं। अब ये देखिए गोंद अच्छे से पक गया है, तो इसे हम एक बड़ी परात में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। मैंने घी में भी मेथी के लड्डू बनाए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर सारे गोंद को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस बार ये झाग बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो बस 1 से 2 बार ही ये झाग आते हैं, उसके बाद झाग खत्म हो जाते हैं। तो सारे गोंद को हमने इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लिया है। अब गोंद को हम बारीक करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फ्लेट वाला लोटा लिया है, आप चाहें तो कटोरी भी ले सकते हो। तो इसे दबाते हुए गोंद को बारीक कर लेंगे। मेथी दाना के और तिल के तेल से बनाए गए लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट भी लगते हैं, और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। और इससे शरीर में कमर दर्द, घुटनों का दर्द, थकान आना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, कई सारी शरीर की जो दिक्कतें होती हैं उससे ये दूर भगाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे थोड़ा सा बारीक कर लिया है और इसे फैला देंगे। अब यहाँ पे हमने आधा किलो गेहूं का आटा लिया था, उसे हमने 2 से 3 चम्मच तेल डालकर अच्छे से भून लिया था। आटे को हमें अच्छे से सेक कर ही इसमें डालना है। तो ये देखिए आटे को हमने इस तरीके से फैला दिया है। मेथी के लड्डुओं में थोड़ा सा गेहूं का आटा भून कर ही डालना चाहिए, इससे मेथी के लड्डुओं की कड़वाहट कम हो जाती है। अब इसमें डालेंगे हम 250 से 300 ग्राम मेथी दाना का पाउडर। तो यहाँ पे हमने मेथी दाना लिया था, उसको कपड़े से पोंछकर इसको मिक्सी के जार में पीस लिया था। तो इसे हमें ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है, एकदम दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे भी हम परात में डाल देंगे। मेथी के पाउडर को हमें बिल्कुल भी नहीं भूनना है, इससे मेथी के लड्डू कड़वे हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 किलो गुड़ लिया था, उसको हमने बारीक टुकड़े कर लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे हमें मेल्ट करना है। तो उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल और डाला है। तेल को गर्म होने देंगे और उसके बाद डालेंगे यहाँ पे टुकड़े किए हुए गुड़। इसे हमें मेल्ट ही करना है, इसकी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है। मेथी के लड्डुओं में गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है, जिससे कि ये लड्डू बिल्कुल कड़वे ना लगे। फ्रेंड, जब भी आप कोई भी लड्डू बना रहे हो तो उसकी मात्रा थोड़ी सी कम लीजिए, उससे लड्डू वेस्ट भी नहीं होंगे, और अगर आपको पसंद आएंगे तो आप उसे दोबारा भी बनाकर खा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मेथी के लड्डू तिल के तेल के साथ लड्डू खाना पसंद करते हो या फिर घी के लड्डुओं के साथ। और ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, बस इसी तरीके से हमें इसे मेल्ट करना है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे गरम गरम ही हम परात में डाल देंगे। तो गुड़ को हमें ध्यान से ही डालना है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। सारे गुड़ को हम परात में डाल देंगे और इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। तो इसे हमें चम्मच से ही इसे मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे डालेंगे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स को घी में या तेल में भी फ्राई करके निकाल सकते हो, या फिर ऐसे ही इसको डाल सकते हो।
तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम बादाम ली है, जिसको हमने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो आप चाहें तो मिक्सी के जार में इसे बारीक पाउडर बनाकर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने 50 ग्राम काली मिर्ची ली है, जिसे हमने दरदरा कूट लिया था। इसे सर्दी जुकाम खांसी में फर्क भी पड़ता है और ये आंखों के लिए तो बहुत ही फायदा करते हैं। 100 ग्राम हमने काजू लिए हैं, जिसे 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, इसे भी परात में डाल देंगे। 100 ग्राम अखरोट लिया है, जिसे हमने दरदरा कूट लिया था, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। आप यहाँ पे फूल मखाने का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे लेंगे हम आधा किलो सूखा नारियल, जिसे हमने ग्रेट कर लिया था। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे घिस लिया था, इसे भी हम परात में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। अब गुड़ भी हल्का सा ठंडा हो गया है, तो हाथों से इसे अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड, जब आप मेथी को पीस कर दूध में घंटों भिगो कर रखते हो, तो उससे मेथी की कड़वाहट कम हो जाती है। इससे भी मेथी की कड़वाहट कम हो जाएगी। जिस तरीके से आज हमने तिल के तेल से लड्डू बनाए हैं, ये और भी ज़्यादा गुणकारी होते हैं। थोड़े से तेल को हमने और गर्म कर लिया था और इसे डालेंगे परात में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बनाएंगे हम लड्डू। अब हाथों में इसका थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और हाथों से इसे गोल गोल दबाते हुए इसका एक लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, कितना बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसे रख देंगे हम एक परात में। तो जितना छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हो। तो सारे लड्डू हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, मेथी के लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। इसे आप पूरी सर्दी खाइए, ये बहुत ही हेल्थी भी होती है, साथ ही साथ बिल्कुल भी ये कड़वी नहीं लगेगी। तिल के तेल से बनाया गया मेथी के लड्डू भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार मेरे कहने पर आप ट्राई जरूर कीजिए।